बुलेटिन के आगाज में अच्छी खबर शामिल करेंगे। महंगाई में पिसी आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा आवाम का क्या रद्द अमल है? कोरोना से सताई हुई अवाम के लिए हुकूमत की जानब से जो है वो खुशखबरी सुना दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुपए कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 81 रुपए और 58 पैसे जो है फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। और इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल की अगर बात की जाए तो 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी के बाद अब उसकी नई कीमत जो होगी वो 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी का तेल भी 30 रुपए फी लीटर जो है वो कमी के बाद 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। लाइट डीजल की अगर खास तौर पे बात की जाए तो लाइट डीजल को भी जो है वो 47 रुपए 81 पैसे फी लीटर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। नई कीमतों का इत्तलाक जो है वो आज रात 12 बजे से होगा और 12 बजे के बाद अवाम मुकर्रर करदा पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उसके ऊपर उन पैसों के ऊपर खरीद सकेगी। अगर अवाम की बात की जाए, जहां अवाम खुश नजर आ रही है वहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं इस चीज़ का। उनका कहना है कि जिस कदर महंगाई हो चुकी है, जिस कदर कारोबार ठप हो चुके हैं, मुलाजमतें लोगों की छिन चुकी हैं, हुकूमत को चाहिए था कि मजीद रिलीफ दिया जाता। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इनका कहना था कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हैं, उस तरह से मुल्क पाकिस्तान के अंदर कीमतें जो हैं वो कम नहीं की गई। हुकूमत को चाहिए है कि कम से कम 25 से 30 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करे ताकि अवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। लोग जो हैं वो जहां खुश नज़र आ रहे हैं वहीं पे परेशान भी नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस कमी से उनको इस कदर फ़ायदा नहीं पहुंच रहा क्योंकि मुलाजमतें नहीं हैं, घरों के ऊपर बैठे हैं, कोरोना की वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं। इसलिए जहां पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ दिया जा रहा है वहां पे ज़ाती अमदाद भी जो गुरबा हैं उनकी की जाए ताकि लोग अपने घरों का चूल्हा जो ठंडा हो चुका है उसे भी चला सकें। जी हन्नान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि महंगाई और कोरोना से सताई अवाम के लिए ये अच्छी खबर है। पेट्रोल की कीमत जो है वो कम कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। आपको बताएं कि 15 रुपए फी लीटर जो है वो कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है। फैसलाबाद में बैरून मुल्क से आए 288 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई। 30 में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। 158 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई। नेगेटिव रिपोर्ट वालों को घर भिजवाया जाएगा। मस्बत रिपोर्ट वाले 30 अफराद को मजीद करंतना में ठहराया जाएगा। तीसरी और चौथी फ्लाइट से 288 पाकिस्तानी फैसलाबाद करंतना सेंटर पहुंचे थे, जिनके नमूने बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवाए गए। इन अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई है। इसमें 30 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक जबकि 258 की नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल हुई है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट वाले 258 अफराद को इनके घर भिजवाया जाएगा। ताहम पॉजिटिव रिपोर्ट वाले 30 अफराद को यहाँ मजीद दिन ठहराया जाएगा। इस दौरान इनके टेस्ट किए जाएंगे। जिन अफराद की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव मौसूल हुई, इन्हें भी घरों को रवाना कर दिया जाएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को करंतना सेंटर्स में रखा गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मोहल्ला मौज़म शाह में 2 मुकामी अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुतासरा अफराद की वालिदा भी चंद रोज कबल सांस की बीमारी से इंतकाल कर गई थी। वालिदा का इलाज करने वाला इस्लामिया अस्पताल का डॉक्टर भी वायरस का शिकार हो गया है। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 3 हो चुकी है। चिन्योट में कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा। अंदरून शहर के गुंजान आबाद इलाके मोहल्ला मौज़म शाह में 2 मुकामी अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वायरस की तस्दीक होने पर बच्ची समेत दोनों अफराद को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कराची से आने वाले भाई से वायरस अहले खाना में मुंतकिल हुआ, जिससे एक भाई और एक भाई की बेटी में मुतासरा शख्स की वालदा भी चंद रोज कबल सांस की बीमारी के बायस इंतकाल कर गई, जिससे महकमे सेहत के अफसरान बेखबर निकले। वालदा का इलाज करने वाला इस्लामिया अस्पताल का डॉक्टर भी वायरस का शिकार हो गया। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 3 हो गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों में 16 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 के पॉजिटिव जबकि 14 के नेगेटिव आए हैं। मुतासरा अफराद को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने जाती हैसियत में अपना खुद टेस्ट करवाया है। महकमे सेहत की जानिब से डॉक्टर का दोबारा टेस्ट किया जाएगा। फसीउल्लाह, सिटी 41, चिन्योट।
झंग के करंतना सेंटर में ज़ेर इलाज ज़ायरीन सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले तमाम अफराद को घरों को भिजवा दिया गया। झंग के करंतना सेंटर में ज़ेर इलाज ज़ायरीन सेहतयाब हो गए हैं। कोरोना के शिकार तमाम अफराद को घरों को भिजवा दिया गया है। सीओ हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी कहते हैं कि 21 ज़ायरीन को कोरोना वायरस नेगेटिव आने पर छुट्टी दी गई। करंतना सेंटर में मौजूद कोरोना मरीजों की तादाद 22 रह गई है। सीईओ महबूब कुरैशी का मजीद कहना था कि मजमूई तौर पर कोरोना के मरीजों की तादाद 24 है। कुछ बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन और महंगाई ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं कि अशिया रमजान और मुबारक में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया दस्तयाब नहीं है। रमजान और मुबारक में भी बढ़ती महंगाई से छोटे ताजर मुश्किलात का शिकार हैं। ताजरों का कहना था कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। रमजान और मुबारक में भी रिलीफ नहीं मिल सका। रमजान शरीफ में क्या हो रहा है कि जनाब सब्जियों के रेट आसमानों पर हैं। छोटा गोश्त जो मटन गोश्त है वो तकरीबन 1200 रुपए किलो में सेल हो रहा है और सब्जी कोई भी 200 रुपए से कम नहीं है। ताजिर कहते हैं जिन अशिया पर रिलीफ दिया गया वो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। आम आवाम को महंगाई ने फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पर जिन चीज़ों पर सब्सिडी दी गई है, चीनी है और सस्ता आटा है और सस्ता घी है, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जनाब जो चीज़ें सस्ती हैं वो तो कम से कम आवाम को दें। ताजरों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने और रिलीफ पैकेज को अवाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया इन एक्शन। फैसलाबाद में खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त करने पर 165 दुकानदारों को जुर्माने किए गए। मुलविस 4 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। चिन्योट में खुदाकोट खुदायार से 200 से ज्यादा गंदम के थैले बरामद कर लिए गए। मुसाफिरीन को मुकर्ररा सरकारी नौकरियों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट सरगर्म अमल है। प्राइस कंट्रोल एक्ट की संगीन खिलाफवर्जी पर 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 2345 मुकामात पर फल, सब्जी, गोश्त, करियाना की अशिया की कीमतों को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का कहना था कि दुकानदार सरकारी नौकरी पर ही अशिया ज़रूरिया फरोख्त करें, बसूरत दीगर वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जंग में ग्राम फरोशी की शामत आ गई। जिला इंतजामिया की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 200 से ज्यादा मुकामात पर छापे मारे और 60,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने कर दिए। जिला इंतजामिया के मुताबिक ग्राम फरोशी में मुलविस 4 दुकानदार गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। महकमा खुराक चिन्योट की जानिब से गंदम खरीदारी के साथ जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा खुराक ने 10% गंदम खरीद ली है। इंचार्ज PR सेंटर अकबर अली का कहना था कि थाना सदर के इलाके कोट खुदायार से 200 से ज्यादा गंदम के थैले बरामद कर लिए गए हैं। DC टोबा आमना मुनीर की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास हुआ, जिसमें जिला भर के तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लिया। DC का कहना था कि शहरियों को अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम जारी। दफा 144 की खिलाफवर्जी करने वाले 729 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO टोबा वकार कुरैशी का कहना था कि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और फैसलाबाद के सुपर स्टोर्स पर भी कीमतें आसमान छूने लगी हैं। फैसलाबाद में सुपर स्टोर्स पर कीमतें काबू से बाहर होने लगी। डिप्टी कमिश्नर ने SB स्टोर सरगोदा रोड का दौरा किया, जहां दालें गैर मयारी और कीमत 300 रुपए किलो से जायद पाई गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। DC ने कैश एंड कैरी सुपर स्टोर का भी दौरा किया, जहां आटे की कीमत मुकर्रर करदे नरखों से जायद पाई गई। DC का कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो कंसर्न है उनको मैंने भेजा है, वो इसकी जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इनको बड़ी सख्ती से कहा है कि बगैर मास्क के किसी को एंटरटेन ना करें। हैंड सैनिटाइज़र वगैरह इनके यहाँ बंदा तो खड़ा हुआ है, मगर ये कि उस तरीके से वो उस पर अमल नहीं कर रहे। AC जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन ने चोर बाजारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस और मुल्की लॉकडाउन से सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे, मट्टी का तेल 30 रुपए, जबकि लाइट डीजल ऑयल 15 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक 1 मई से होगा। और DPO टोबा वकार कुरैशी की ड्यूटी पर मामूर जवानों के साथ अफ्तारी। DSP सदर सर्कल टोबा नई मजीद सिंधु, SHO सिटी टोबा शबीर अहमद, PRO मोहम्मद अताउल्लावी समेत जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स के जवान भी मौजूद थे।
मीडिया अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट के ताजरों के हक में बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि दिन में कम से कम 4 घंटों के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। हजारों की तादाद में मुलाजमीन घंटा घर के 8 बाजारों में काम से मुंसलिक हैं। बाजार बंद होने की वजह से हजारों खानदान के चूल्हे ठंडे हो चुके। इस हवाले से ताजिर रहनुमा महमूद आलम जट का कहना था कि सारा दिन नहीं तो कम से कम 4 घंटों के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए ताकि मईशत के रुके पहिए को चलाया जा सके। हमें 4 घंटे दिए जाएं, सिर्फ हम ये नहीं चाहते पूरा दिन हमें दे दें। हम यही कहते हैं हमें सिर्फ 4 घंटे दे दें। ईद के दिन आ रहे हैं, हम भी खुशी हैं, हम छोटे दुकानदार हैं, हमारे साथ कुछ मुलाजमीन भी साथ में हैं। इनका मजीद कहना था अगर यही हालात रहे तो ईद पर भी लोगों को घरों में फाके काटना पड़ेंगे। अगर दुकानें नहीं खुलनी तो हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ दे। हम गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं और चल भी रहे हैं। ये नहीं कि हम नहीं चलते, हम कहते हैं कि शटर पावर को हमें पूरे पाकिस्तान में रिलीफ दिया जाए। ताजरों का कहना था कि मुआशी मालूमात पर हुकूमत को मजीद संजीदगी से काम करना होगा। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। और लॉकडाउन से जहां कारोबारी मराकज बंद हुए हैं, वहीं मजदूर तबका भी बुरी तरह मुतासर हो गया है। चिन्योट के मोहल्ला अहमदपुरा का मेहनत कश मोहम्मद बिलाल बेघर हो गया। मजदूरी ना मिली तो किराया अदा न कर सका। मालिक मकान ने उसे बीवी बच्चों समेत घर से निकाल दिया। के बायस मजदूरी न मिली तो मोहल्ला अहमदपुर का रिहायशी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। जहां घर में राशन खत्म होने से फाकों के डेरे थे, वहीं घर का किराया न मिलने पर मालिक मकान ने 4 बच्चों समेत मियाँ बीवी को घर से निकाल दिया। किराया हो तो आगे का भी सिलसिला चल सकता है। हमारे पास राशन के लिए कोई खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उसने बाहर निकाल दिया है। अब हम इस पनाह गाँव में आए हुए हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बराए मेहरबानी हमारी इमदाद कीजिए। बेघर होने वाले 4 बच्चों के वालिदैन चिन्योट की पनाहगाह में मुकीम हैं। मेहनत कश मोहम्मद बिलाल का कहना था कि ना तो घर में राशन और ना ही किराया देने के लिए पैसे हैं। बेघर होने वाले मियाँ बीवी ने हुकूमत और मुखैर हज़रात से रहने के लिए मकान और खाने के लिए राशन की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम ने फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का दफ्तर खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मेंबरान को कोरोना वायरस के पेश नज़र टैक्स से मुतल्लिका तमाम शिकायत और उमूर ऑनलाइन दर्ज कराने की हिदायत की गई है। दरख्वास्त की ताहम FPR हुकाम ने कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के बायस रीजनल टैक्स दफ्तर के अहाते में वाक़या टैक्स बार खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और टैक्स बार के मेंबरान को टैक्स से मुतल्लिका तमाम मामलात में मुतल्लिका अफसरान से बजरिया कॉल या ईमेल राब्ता करने की हिदायत की है। FPR की जानिब से जारी मुरासले में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि कोरोना वायरस के सबब रीजनल टैक्स दफ्तर ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हैं और टैक्स गुजारों को रिफंड वापसी की पॉलिसी भी बोर्ड की हिदायत के मुताबिक बनाई गई और इस हवाले से अभी तक कोई शिकायत सामने नहीं। FPR हुकाम के मुताबिक अगर टैक्स बार के मेंबरान को टैक्स से मुतल्लिका कोई शिकायत है या किसी ऑफिसर की तरफ से परेशानी का सामना है तो मुतल्लिका जोन के कमिश्नर से राब्ता किया जा सकता है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फोकल पर्सन गंदम खरीदारी सेक्रेटरी एक्साइज वजीउल्लाह कुंडी का दौरा चिन्योट मुख्तलिफ सेंटर्स में मॉइस्चराइजर लेवल, वजन का मयार और गंदम खरीदारी का जायजा लिया। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब वजीउल्लाह कुंडी ने जिला चिन्योट का दौरा किया और गंदम खरीदारी मुहिम के जरूरी इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने तमाम खरीदारी मराकज पर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी फूड कंट्रोल तनवीर अहमद ने बताया कि तीनों तहसीलों के 5 मराकज पर 25 अप्रैल से गंदम खरीदारी जारी है। बादशाह सेक्रेटरी एक्साइज ने चिन्योट, चनाबनगर, लालिया से मराकज खरीदारी गंदम का दौरा किया और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी एक्साइज ने खरीदारी मुहिम पर ज़्यादा कोरोना के हिफाजती इंतजामात, साफ सुथरे टेंट, हाथ धोने के लिए वाश बेसन, साबुन और काश्तकारों के बैठने के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। उन्होंने तमाम मराकज पर खरीदारी गंदम के हवाले से रिकॉर्ड और स्टॉक चेक किया, जबकि वहां मौजूद वजन कुंडों पर बोरियों के वजन और गंदम का म्यार भी चेक किया। 25 अप्रैल से चिन्योट में वीट की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गई है, तो मैं बेसिकली उसी का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ और इस वक्त जो मुझे बताया गया है तकरीबन कोई 10% के करीब जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट है वो अचीव कर लिया गया है। बारदाने की जो इशुएंस है वो तकरीबन कोई 50% से ज़्यादा है और ये मेरा फर्स्ट अभी सेंटर है जहाँ पे मैं आया हूँ। ये इस वक्त हम चिन्योट में खड़े हैं और मैंने अभी सारा उसका जायज़ा लिया है कि जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो किस तरीके से जा रहा है और जो मुतल्लिका रजिस्टर्स हैं उनको मैंने सारा देखा है। इसके अलावा जो पेमेंट्स अब तक हुई हैं उसको चेक किया है।
उन्होंने जुमला महकमों के अफसरान को हिदायत की कि गंदम खरीदारी मुहिम के सिलसिले में हुकूमती हिदायत पर मनोअन अमल किया जाए। तीनों तहसीलों में मरकज खरीदारी पर काश्तकारों से गंदम का एक एक दाना खरीदा जाए। कोरोना वायरस से बचाव के बारे में काश्तकारों के लिए वसी आगाही मुहिम जारी रखी जाए और काश्तकारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने बताया कि गंदम खरीदारी का सिलसिला बिला रुकावट जारी है। किसी को भी जिले से बाहर गंदम ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। महकमा लाइफ स्टॉक फैसलाबाद के पास अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया। मवेशी पाल अफराद को परेशानी का सामना है। वेटरनरी अस्पतालों में अद्वियात ना होने से किसान महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए। महकमा लाइफ स्टॉक फैसलाबाद के पास अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया। अद्वियात खत्म होने से मवेशियों को बीमारियों की सूरत में लगाई जाने वाली वैक्सीन की मुहिम पर भी असर पड़ेगा। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर महमूद अख्तर ने एक माह में मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। लॉकडाउन की वजह से अद्वियात की बाज़ जगह ट्रांसपोर्टेशन में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, अदरवाइज जो ज़रूरी अद्वियात हैं तमाम हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का कहना है कि अद्वियात की किल्लत नहीं बल्कि थोड़ी कमी हुई है, जिसे पूरा करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। इस साल की अद्वियात हैं उनकी परचेज का प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया है। वो सप्लाई आर्डर हमने जारी कर दिए हैं, तो 15-20 दिन के अंदर अंदर वो बाकी अद्वियात वो हमें मुयस्सर आ जाएंगी। मवेशी पाल अफराद का कहना है कि अगर बर वक्त अद्वियात की फराहमी यकीनी ना बनाई गई तो मसाइल में इजाफा होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में लॉकडाउन और माह सयाम में डेली वेजर और आर्जी मुलाजमीन के लिए नई मुश्किल आन पड़ी है। वासा इंतजामिया को आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने से रोक दिया गया। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस शहरियों की जानिब से वासा के बिलों की अदायगी नहीं हो पा रही, जिसे वासा को माली बहरान का सामना है। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया ने डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी हैं, जिससे शहरियों के मिसाल में इजाफा हो गया है। DGFDA की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर वासा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माह सयाम कैसे गुजरेगा, ईद की तैयारी कैसे होगी, आर्जी मुलाजमीन को फिक्र सताने लगी। जरूरत इस अमर की है कि मुश्किल की इस घड़ी में यौमिया उजरत पाकर काम करने वाले मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में सिटी 41 की काविशें रंग ले आईं। DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन को अस्पताल में दोबारा काम करने की इजाजत दे दी गई। जंग में डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए सिटी 41 की कोशिशें रंग ले आईं। DHQ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन को काम करने की इजाजत दे दी गई है, जिसके लिए सेक्रेटरी हेल्थ ने MS को खसूसी हदायत जारी कर दी हैं। सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। जो वर्किंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ डेली वेजेस पे रखने की इजाज़त दी जाए, और उस सिलसिले में अभी हमें अहकामात मौसूल हुए हैं, जिसमें इनको 25 एक्स्ट्रा स्टाफ जो है डेली वेजेस पे DHQ जंग के अंदर डिप्लॉय करने के लिए अहकामात मौसूल हुए हैं, और उनके जल्द ही इंशाल्लाह ऑर्डर्स कर दिए जाएंगे। MS डॉक्टर असफन यार का कहना है कि मुलाजमीन को तनख्वाहें भी जल्द अदा कर दी जाएंगी। जब इनकी रिटेन करने की इजाज़त मिल गई है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह यही होगा कि इस बजट में जो आ रहा है इसमें इनकी सैलरीज का भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माह के बाद हेल्थ काउंसिल की गाइडलाइन के मुताबिक मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा, जिससे उनके मसाइल का हल मुमकिन होगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। लॉकडाउन के बायस पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के बीट एरियाज में चोरी और डकैती और राहज़नी की वारदातों में इजाफा हुआ है। एडिशनल IG जफर इकबाल आवान ने वारदातों की रोकथाम के लिए नए कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। IG की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया कि मुश्तबा अफराद को सड़कों, अड्डों और चौकों में चेक करना इंतहाई ज़रूरी है। दौरान ड्यूटी मुश्तबा गाड़ियों और अफराद को इंतहाई मोहतात और ज़रूरी फासला रखते हुए चेक किया जाए। पेट्रोलिंग पुलिस दीगर फोर्सेस की तरह स्नैप चेकिंग को भी यकीनी बनाए। पेट्रोलिंग फोर्स इंचार्ज बेट एरिया में मौजूद दुकानों और मार्केटों की चौकीदारों को खुद चेक करेंगे। बेट एरिया में मौजूद 5 से 10 दुकानों पर एक चौकीदार जरूरी है। पेट्रोलिंग फोर्स इंचार्ज रात को किसी भी वक्त बेट एरिया में मौजूद दुकानों और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को चेक करेगा। एडिशनल IG की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि दौरान ड्यूटी अफसरान और मुलाजमीन कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम भी यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद।
टोबा पुलिस ने खातून के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। डीपीओ वकार कुरैशी का कहना है कि बेटे ने अपना जुर्म छुपाने के लिए मां को कत्ल करके वाकई को डकैती मज़ाहमत साबित करने की कोशिश की। डीपीओ टोबा वकार कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद रोज कबल नवाही इलाके 329 छोटा रसाला में 50 साला नियाज बीबी को कत्ल किया गया, जिसे डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल जाहिर करने की कोशिश की गई। वक़्वे की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सदर सर्कल टोबा नई मजीद सिंधु और एसएचओ थाना सिटी शबीर अहमद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने हालात व वाक़यात और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़िमान का सुराग लगा लिया। मुल्ज़िमान की शनाख्त हसन बशीर और ईमान फातिमा के नाम से हुई है। हसन बशीर मकतूला का हकीकी बेटा और लड़की मकतूला की भतीजी है। मकतूला ने दोनों को काबिल एतराज़ हालत में देखा। राज अफशा होने के डर से मुल्ज़िम हुसैन ने महबूबा के साथ मिलकर मां को ही कत्ल कर दिया। वकार कुरैशी ने पुलिस टीम को नक़द इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया। चिन्योट में मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग। नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। चिन्योट पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग, इस दौरान नाजायज असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। जिला भर में मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग की गई। नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 किलो से ज़ायद चर्स, 127 लीटर शराब और 2 पिस्टल बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान में अली शेर, फ़खर, इमरान, एजाज, सरफराज, आबिद, अवैस और अब्दुल वाहिद शामिल हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की कम ऊंचाई वाली बैरूनी दीवारें ऊंची करने का मामला ज़ेर गौर। एडिशनल आईजी ने तखमीना लागत निजी ठेकेदारों से हासिल करके रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के रीजनल एसपीज को हुक्मनामा भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की कम ऊंचाई वाली दीवारों के बारे में तखमीना लागत हासिल करके भिजवाया जाए ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। एडिशनल आईजी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि इस तरह की पोस्टों पर लागत का तखमीना महकमा बिल्डिंग से हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से रीजनल एसपीज को जल्द तामील का हुक्म दिया गया है। पेट्रोलिंग पुलिस की चौकियां पहले भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, मगर एडिशनल आईजी की तवज्जो के बाद पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट मजीद बेहतर हो जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन ताहिर, सिटी 41 फैसलाबाद। आराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद में बुकिंग के जरिए फर्द इशू करने का सिलसिला जारी है। फोन करें, फर्द के लिए टाइम मिलेगा। बुकिंग के बगैर फर्द का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद में बुकिंग के जरिए फर्दें इशू करने का सिलसिला जारी है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर हुकाम कहते हैं सारिफ को फर्द के लिए मैसेज मौसूल होगा, वो मैसेज दिखाए और फर्द हासिल करे। रोजाना 20 फर्दें इशू होंगी। सिर्फ जमानत और बई की फर्द इशू की जाएगी। हुकाम के मुताबिक रिकॉर्ड्स की फर्द इशू नहीं होगी। समाजी फासलों को कायम रखने के लिए रश पैदा नहीं होने दिया जा रहा। सेंटर्स के बाहर प्रिंट आउट लगाया गया है। शहरी अपना नाम और औकात देख कर फर्द हासिल कर सकते हैं। कॉल करने वालों के नाम ईमेल के जरिए बताए जाएंगे। अराजी रिकॉर्ड सेंटर ऑफिशियल कहते हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिकॉर्ड्स की फर्दें अजरा करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल अफसरान चिन्योट की अनोखी मंतक। चंद माह कबल झंग रोड पर सीवरेज पाइपलाइन की सफाई के लिए खुदाई की गई, लेकिन पैच वर्क 10 माह बाद भी मुकम्मल न हो सका। चंद माह कबल शहर की मेन सीवरेज पाइपलाइन बंद हुई, जिसे बहाल करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने झंग रोड झुमरा चौक में कई फुट गहरे गड्ढे खोदे और सीवरेज पाइपलाइन की सफाई सुथराई करके निकासी आप को बहाल किया। दूसरी जानब म्यूनसिपल इंतजामिया ने झंग रोड पर सीवरेज पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को पुर किया और ना रोड का पैच वर्क किया गया। सड़क की खस्ता हाली के बायस रोजाना के बुनियाद पर दर्जनों हादसा होने लगे हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। 10 महीने पहले से सर ये खुदाई की गई है। पहले काफ़ी दिन से ये इधर रोड पे हादसे होते हैं, खराब जो टायर फट जाते हैं। ये इसके इंतजामिया तफ्सील है, ये एक तो रोड से जल्द बनाया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से हंगामी बुनियादों पर झंग रोड का पैच वर्क मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के मसाइल पर बात करना और सेमेस्टर ब्रेक का मुतालबा करना महंगा पड़ गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 3 तलबा को UAF सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का शो कॉज जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सोशल मीडिया पॉलिसी के नाम पर तलबा के इज़हार राय की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई। लॉकडाउन में HEC की हिदायत पर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम राइज किया गया है, जिस पर तलबा की जानिब से दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सहूलत न होने या सुस्त रफ्तार होने की शिकायत की गई, जबकि यूनिवर्सिटी के
آن لائن پورٹل پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا. طلبہ نے سٹی 41 پر بھی یونیورسٹی انتظامیہ سے آن لائن کلاسز ختم کر کے سیمیسٹر بریک دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کے تحفظات اور سیمیسٹر بریک دینے کا مطالبہ کرنے کو جرم قرار دیتے ہوئے 3 طلبہ کو شو کاز جاری کر دیے. یونیورسٹی انتظامیہ نے 3 طلبہ کو UAF سوشل میڈیا پالیسی کے خلاف ورزی پر نوٹسز جاری کیے، جس کے مطابق میڈیا پر بیان دینا طلبہ کا جرم قرار دیا گیا ہے. لاک ڈاؤن کے باوجود طلبہ کو 4 مئی کو ڈسپلنری ایڈوائزری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. طلبہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر دوسرے شہریوں میں مقیم طلبہ 4 مئی کو کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے پر طلبہ کو یک طرفہ کارروائی کی وارننگ دی گئی ہے. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. سیلانی ویلفیئر ہر مستحق کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. ٹرسٹ کی جانب سے حجویری ٹاؤن کے فنکاروں میں راشن تقسیم کیا گیا. فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. مستحق افراد کی مدد کرنے والے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہر جگہ ضرورت مندوں تک پہنچ کر ان کی مدد کر رہا ہے. سیلانی ویلفیئر کے منتظمین کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا کہ فیصل آباد کے فنکار بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو سیلانی آج حجویری ٹاؤن پہنچا ہے. کرونا کے بعد جس طرح کے حالات ہیں ان کو وہی مسائل ہیں جو ایک عام آدمی کے ہیں، تو اس کے لیے ہم ادھر حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج ہم فنکار لوگوں کو راشن مہیا کریں گے اور آئندہ بھی ان کو جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی سیلانی انشاءاللہ اپنے راشن کے ساتھ حاضر ہو جائے گا. سیلانی ویلفیئر کی ٹرسٹی چودھری یاسین کا کہنا تھا کہ فنکار لوگ بہت نفیس ہوتے ہیں. ان کی مدد کے لیے آج سیلانی یہاں پہنچا ہے. یہ محلات کے بن ساگے یہاں پہ فنکار لوگ ہی ہیں جو اسٹیج ڈراموں میں کام کرتے ہیں یا قوالیاں وغیرہ کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ انتہائی معصوم لوگ ہوتے ہیں. تو ہم تو کسی کی بھی وہ پک جو ہے وہ لینے کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی بندہ راشن لے گا اس کی پک لی جائے، اور یہ تو ویسے ہی بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں. تو آج ہم اسپیشل ان کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. سیلانی ویلفیئر کی جانب سے ہر مستحق فرد تک پہنچ کر اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے. ہر مذہب اور طبقے کے لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. DPO ٹوبہ وقار قریشی کی ڈیوٹی پر مامور جوانوں کے ساتھ افطاری. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کشمیر چوک میں افسران اور اہلکاروں کے ساتھ مل کر افطار کیا. سیکیورٹی ڈیوٹی اور ناکوں پر مامور ضلعی پولیس اور ٹریفک پولیس کے جوانوں کے ساتھ مل کر افطاری کا اہتمام کیا. اس موقع پر DSP صدر سرکل ٹوبہ نعیم عزیز سندھو، SHO سٹی ٹوبہ شبیر احمد، PRO محمد عطا اللہ بھی، ضلعی پولیس، ٹریفک پولیس اور ایلیٹ فورس کے نوجوان بھی موجود تھے. DPO ٹوبہ وقار قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گرمی اور روزے کی حالت میں ڈیوٹی کرنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے آج ہم نے پولیس کے جوانوں کے ہمراہ افطار کا اہتمام کیا تاکہ افسران اور ماتحتان میں فاصلہ ختم ہو اور جوانوں کا حوصلہ بلند ہو. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.